तो चलिए सीधे चलते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी सुनियोजित और रूह कांप देने वाली हत्या की तह तक जाएंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर चेतन प्रकाश की, एक ऐसी साजिश जो किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। सोचिए, एक आम सा 1 घंटे का ट्रेन का सफर एक ऐसी जानलेवा साजिश में कैसे बदल सकता है। 14 फरवरी 2018 को चेतन के लापता होने की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। एक आम दिन, एक इंसान काम के बाद अपने परिवार के पास लौट रहा है और फिर अचानक एक ऐसी रहस्यमयी स्थिति पैदा होती है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अ जर्नी कट शॉर्ट, द इंसाइटिंग इंसिडेंट। आइए उस मनहूस दिन की शुरुआती टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। चेतन के आखिरी सफर के स्टेप्स एकदम सीधे थे। स्टेप 1, वो दिल्ली से छुट्टी लेकर राजस्थान अपने माता पिता से मिलने आए। स्टेप 2, शाम ठीक 6 बजे उन्होंने घर वापसी के लिए ट्रेन पकड़ी। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था। और स्टेप 3, उसी रात देर गए उनका शरीर एक सुनसान इलाके में बेहोश हालत में मिला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके जिस्म पर किसी संघर्ष या चोट का एक भी निशान नहीं था। सब कुछ इतना अचानक हुआ। उसी दौरान चेतन की पत्नी अनीता को एक मैसेज आता है, मैं बस घर पहुंचने वाला हूं और टैक्सी ले रहा हूं। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना, लेकिन बाद में यही मैसेज सबसे डरावना बन गया, क्योंकि 8 बजे के बाद भी उनका फोन एक्टिव था। जांच में यह सवाल उठा कि क्या यह मैसेज सच में चेतन ने भेजा था या तब तक उनका फोन उनके कातिलों के हाथ लग चुका था। रोमांस एंड अ लीथल मोटिव, अनकवरिंग द पास्ट। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि इस पूरे हादसे की असली वजह इसी छिपे हुए अतीत में थी। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बाहर से क्या दिख रहा था और अंदर चल क्या रहा था। एक तरफ दुनिया के सामने अनीता और परवीन एक दूसरे को भाई बहन बुलाकर एक बहुत ही मासूम रिश्ता दिखाते थे। चेतन को भी यही लगता था, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई बिल्कुल अलग थी। ये दोनों असल में बचपन के पड़ोसी और लवर्स थे, जिन्हें जाति के चक्कर में अलग होना पड़ा था। और अब उन्होंने अपना फेयर फिर से शुरू कर दिया था। अब रेड फ्लैग्स कहां से आने शुरू हुए? जब अनीता दूसरी बार मां बनी। हॉस्पिटल में पारवीन का रवैया देखिए। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे बच्चा उसका अपना हो। कपड़े और डायपर इस तरह से बदले जिसने पूरे परिवार को चौकन्ना कर दिया। ये ज्यादा दखलंदाजी और अपनापन चेतन के परिवार के लिए सबसे बड़ा संकेत साबित हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहां आती है वो वजह जिसने इस हत्या की नींव रखी, एक डीएनए टेस्ट। चेतन को पूरा शक हो चुका था और उसने बच्चे की असल पैटर्निटी जानने के लिए सीधे डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। सोचिए, यही वो डर था जिसने अनीता और परवीन को हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि अब उनका छिपा हुआ राज पूरी तरह से खुल जाएगा, और इसी खौफ ने उन्हें इस खौफनाक कदम तक पहुंचा दिया। एनाटॉमी ऑफ अ कंस्पिरेसी, प्लॉटिंग द अनथिंकेबल। चलिए देखते हैं कि परवीन ने चेतन की आवाज हमेशा के लिए दबाने का ये पूरा मास्टर प्लान आखिर बनाया कैसे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसा बिल्डअप हुआ। दिसंबर 2017 में शाहरुख नाम के एक हिटमैन को हायर किया गया। फिर 30 दिसंबर को संतोष नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसा केमिकल जुगाड़ लिया जिसका पता किसी आम टेस्ट में नहीं लगता। और जनवरी 2018 आते आते चेतन पर ट्रक से एक्सीडेंट करवाने के 2 जानलेवा हमले हुए, जो किस्मत से नाकाम रहे। यानी ये कोई अचानक गुस्से में हुआ मर्डर नहीं था, ये एक सोची समझी लगातार की गई कोशिश थी। और इस सबको अंजाम देने के लिए हिटमैन शाहरुख को कितने पैसे दिए गए? पूरे 3 लाख रुपए। परवीन ने किसी इंसान की जान लेने की यही कीमत लगाई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। चेतन एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर थे, तो हिटमैन उन्हें मारने से डर सकता था। इसलिए परवीन ने एक बिल्कुल झूठी कहानी बनाई। उसने शाहरुख को बताया कि दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करने वाला एक आम आदमी है जो एक औरत को बहुत पीटता है और परेशान करता है। इस तरह परवीन ने चेतन की असल हाई प्रोफाइल पहचान छुपा ली। एग्जीक्यूटिंग द फाइनल प्लॉट, फरवरी 14, 2018। वापस चलते हैं उसी वैलेंटाइंस डे पर जब ये फेटल प्लॉट आखिरकार अंजाम दिया गया। एक एक करके इन स्टेप्स को देखिए। स्टेप 1, शाहरुख ट्रेन में ही चेतन का पीछा करता है। स्टेप 2, जैसे ही चेतन पैदल चलते हैं, पारवीन उन्हें घेर कर जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठा लेता है। उसके साथ ही वही चोरी किया हुआ जानलेवा केमिकल चेतन को इंजेक्ट कर देते हैं। और स्टेप 4, पुलिस को भटकाने के लिए वो झूठा टैक्सी वाला टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है और उनके शरीर को सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। पता है, उनका ये प्लान लगभग सच में काम कर गया था। शुरुआती रिपोर्ट में डेथ की वजह बीमारी ही बताई गई थी,
क्योंकि शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पैथोलॉजी रिपोर्ट में भी सिर्फ नीले पड़े हुए नाखून दिखाई दिए थे। उस केमिकल ने अपना काम इतने शांत तरीके से किया था कि पुलिस बुरी तरह उलझ गई और जांच महीनों तक लटकी रही। क्रिटिकल एविडेंस एंड अरेस्ट्स, द अनरैवलिंग। पर झूठ और सच में यही फर्क है, सच सामने आ ही जाता है। 3 महीने बाद आखिरकार ये केस पूरी तरह खुल गया। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स ने अपना कमाल दिखाया। पहला अनीता का फोन, जो कि बहुत ही चमत्कारी तरीके से बिल्कुल क्लीन था। जैसे ही पुलिस ने डेटा रिकवर किया, परवीन के साथ लगातार कांटेक्ट सामने आ गया। दूसरा पॉइंट, परवीन का 14 जून को सरकारी काम बोलकर भागना, जबकि उसका कोई ऑफिशियल ड्यूटी लॉग था ही नहीं। और आखिरी सबूत था एक्सटेंसिव कॉल रिकॉर्ड्स, जिसने परवीन को सीधे हिटमैन शाहरुख से जोड़ दिया। इन गलतियों ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लेकिन सच मानिए, ये इन्वेस्टिगेशन वहां तक पहुंचती ही नहीं अगर चेतन के पिता ने हार मान ली होती। वो रुके नहीं। 3 महीने तक लगातार मैजिस्ट्रेट्स और ऑफिसेज के आगे पिटिशन डालने के बाद ही इस केस में पहली एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर हुई थी। एक पिता के अटूट संघर्ष ने ही रुकी हुई जांच को दोबारा जिंदा किया। फाइनल वर्डिक्ट्स एंड सेंटेंसेस, जस्टिस डिलीवर्ड। मई 2025 में आखिरकार न्यायालय ने इस केस पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। अदालत का फैसला आपके सामने है। तो सबसे अहम बात यहां यह है कि मास्टरमाइंड परवीन और हिटमैन शाहरुख दोनों को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। वहीं साजिश में पूरी तरह शामिल अनीता और उस केमिकल को सप्लाई करने वाले संतोष को 14 साल की कैद मिली। कानून ने किसी को नहीं बख्शा और सभी को उनके किए की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जहन में बस एक सवाल रह जाता है। एक राज को दफन करने के लिए कोई आखिर किस हद तक जा सकता है? और क्या झूठ बोलकर सच्चाई को कभी सच में मिटाया जा सकता है? सोचिए जरूर। उम्मीद है आज की इस कड़ी ने इस पूरी क्रोनोलॉजी और केस को समझने में आपकी मदद की होगी। यहां तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।